बड़ा किया कसूर प्रभु समझा है दूर, मन माया ने तुझे किया मजबूर। मन देता सबको धोखा, ना बाहर किसी ने देखा। वो सब के अंदर बैठा नाम ध्याले, वो सब के अंदर बैठा दर्शन पाले। रूहानी सत्संग पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी धाम, डेरा सच्चा सौदा सरसा। मालिक की प्यारी साध संगत जी, सत्संग पंडाल में रूहानी मजलिस में जो आप चल कर आए हैं और जो साध संगत अभी भी आ रही है, आप सबका रूहानी मजलिस में सत्संग में पधारने का तहेदिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयानु खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। ये जैसा कि आपको पता है कि यह सर्वधर्म संगम है, सभी धर्मों का साझा सत्संग, इंसानियत मानवता के ऊपर सत्संग है। आज सत्संग के लिए जो भजन है जी, वो भजन है, बड़ा किया कसूर प्रभु समझा है दूर। मन माया ने तुझे किया मजबूर। मन देता सबको धोखा, ना बाहर किसी ने देखा। वो सब के अंदर बैठा नाम ध्याले, वो सब के अंदर बैठा दर्शन पाले। इंसान प्रभु को दूर दराज उजाड़ों में, पहाड़ों में, रुपये से, चढ़ावे से, दिखावे से ढूंढता है, जबकि वो मालिक ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड जिसके लाखों नाम है, वो एक है। वो मालिक कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। तो जब मालिक कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, इसका मतलब मालिक इंसान के अंदर भी है, क्योंकि ये शरीर उसी जर्रे में आ गया। तो अगर मालिक अंदर है तो बाहर प्रार्थना किसके आगे की जाए। हैरानी होती है जब इंसान शोर मचा के प्रार्थना करता है, क्योंकि प्रार्थना करनी किससे है? भगवान से। और करनी किसने है? आत्मा ने, रूह ने। और दोनों किधर है? एक ही शरीर के अंदर। तो प्रार्थना करने वाला भी अंदर और सुनने वाला भी अंदर, फिर बाहर शोर क्यों? इसका मकसद तो कुछ और है कि बाहर अगर प्रार्थना, अरदास, दुआ करेंगे तो लोगों के कानों में आवाज पड़ेगी, तो उनका भी भला होगा और वो भी प्रार्थना की तरफ आएंगे। लेकिन आज लोगों का ख्याल कुछ और होता है। जितना जोर शोर से प्रार्थना, अरदास, दुआ करेंगे, सुनने वाला जल्दी आएगा और चवन्नी रुपया यानी कुछ न कुछ तो चढ़ाएगा ना। जबकि प्रार्थना करनी है तो दिलो दिमाग से कीजिए। दिल से मतलब अंदर की सच्ची तड़प से, और दिमाग से मतलब विचारों से, ख्यालों से। वो तीन माँ अल्लाह, वो राम आपके अंदर है, वो जरूर सुनता है और वो बहरा नहीं है। वो जरा सी आवाज को भी सुनता है। अजी, वो आपके ख्याल सुनता है, आपकी भावना को सुनता है। इसलिए अगर आप उसे सुनाना चाहते हैं तो भावना से सुनाए, तड़प के सुनाए, वो जरूर सुनेगा। जैसे एक बच्चा जब तड़प कर रोता है तो माँ दौड़ी चली आती है, क्योंकि माँ के तार अपनी औलाद से जुड़े होते हैं कि मेरा बेटा भूखा ना हो, कहीं उसे कोई तकलीफ ना हो, तो वो दौड़ के आती है। सोचने वाली बात है कि अगर बच्चे की तड़प माँ सुन सकती है तो क्या हमारी तड़प भगवान नहीं सुनेगा? क्या वो अल्लाह, राम, वाहिगुरु माँ की ममता देने वाली भावना से खाली है? नहीं, वो सुनता है, जरूर सुनता है, लेकिन सुनाने वाला चाहिए। वास्तव में लोगों का सुनाने का ढंग सही नहीं। कोई उसे बाहरी रूप से सुनाता है, बाहर आवाज देता है, लेकिन उनके अंदर चिंतन जो है वो कारोबार का चलता रहता है। धर्मों में लिखा है चिंतन ही भक्ति है। मुख में राम 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 और अंदर मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये सामान मिला क्यों नहीं, दफ्तर में तरक्की हुई क्यों नहीं। जुबान पर राम का नाम है और चिंतन कारोबार का चल रहा है। कारोबार की अगर बात चल रही है तो ये भक्ति का दिखावा है। संतों का कहना यही है कि आप चिंतन से भक्ति करें, तड़प से भक्ति करें। कैसी तड़प? मान लीजिए आपका एक बेटा है और वह आपसे सैकड़े की 0 मीटर 0 दूर बैठा है। अचानक वहां कोई घटना घटती है, दुर्घटना होती है और आपको ये पता नहीं चलता कि आपके बेटे का क्या हुआ। आप टेलीफोन से या जो भी संचार साधन है उनसे पता करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं लग पाता। तो आप फिर जो अपनी औलाद के लिए तड़पते हैं, अगर रुपये में 100 पैसा तड़पते हैं, और अगर अपने मालिक के लिए आप 10-15 पैसा ही तड़प बनाओ, तो ये हो नहीं सकता कि मालिक की दया मेहर आप पर ना बरसे। लेकिन वो तड़प इंसान बनाता नहीं। लोगन रामू खिलौना जाना। खिलौना समझ रखा है भगवान को कि जब जरूरत पड़ी तो खेल लिए, और जब जरूरत नहीं तो मालिक कहाँ है कोई पता नहीं। व्यापार में घाटा हो तो मालिक प्यारा लगता है, नौकरी जाने का डर हो तो मालिक प्यारा लगता है। इम्तिहान हो, फसल हो अच्छी और ऊपर से ओले मोटे मोटे पड़ने शुरू हो जाए तो, जैसा कि आप जानते ही हैं, कितना राम जी प्यारा लगता है। दुख में, मुसीबत में ही लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन अगर सुख में करे तो दुख कभी आए ही ना।
ये धर्मों में लिखा है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो साथ साथ भजन चलेगा और साथ साथ अजर्ट करते चलेंगे, और इस बारे में जो भी रूहानी संतों की लिखी हुई वाणी आएगी साधु पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। मोह माया में फंसे हुए जीव उसको दूर जानते हैं। वो तो सदा हाजिर हजूर है, वो अंदर बाहर सदा साथ है। वो इतना नजदीक है कि उससे नजदीक कोई और चीज नहीं है। वो घट घट में समा रहा है। मोही मोहिया जाने दूरी है, कहो नानक सदा हदूरी है। मन का ये काम है कि यह किसी को अपने दायरे से बाहर नहीं जाने देता। इसने जीवों को एक तरह का जादू करके फरेब से काबू में रखा हुआ है, और हम अपने निजहर को भूले बैठे हैं, और दरबदरी हमारे भागों में लिखी गई है। जिस तरह तिलों में तेल, दही में घी, झरनों में पानी और लकड़ी में आग रहती है, इसी तरह परमात्मा सबके अंदर समा रहा है, पर वो नाम जपने से ही आत्मा को दिखाई देता है। तो मालिक सबके अंदर है। तिलों में तेल, सरसों के दानों में तेल, फूलों में तेल, पर उनको निकालने के लिए विधि चाहिए। वैसे ही वो तीन माँ, वो हरि, वो राम, वो अल्लाह, वो मालिक हमारे अंदर है, लेकिन उसे पाने के लिए, उसे देखने के लिए विधि चाहिए, जिसका नाम आपको बताया अभी अभी। गुरु मंत्र, नाम, शब्द, कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन वो सही हो। कौन सा नाम सही है? क्या नाम भी गलत हुआ करता है? तो ये सारे सवालों का जवाब कोशिश करेंगे आपको यही घंटा घड़ी में बताएं। आपसे कुछ भी नहीं लेना, बस आपका घंटा, 1.5 घंटा समय। कोशिश करेंगे कि इतना ही समय, और कोई 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन प्रोग्राम नहीं है जी। इतने में ही आपको पूरा सच बताने की कोशिश करेंगे, ये समय आपसे मांगते हैं। तो साथ साथ भजन चलेगा, शब्द नजम चलेगा, और साथ साथ आपकी सेवा में अजर्ट करते चलेंगे। साधु लोग आपको भजन सुना रहे हैं। भजन है, टेक बड़ा किया कसूर, प्रभु समझा है दूर। मन माया ने तुझे किया मजबूर। मन देता सबको धोखा, ना बाहर किसी ने देखा। वो सब के अंदर बैठा नाम ध्याले, वो सब के अंदर बैठा दर्शन पाले। एक ये मानस जन्म तुम्हारा मिलेगा ना दोबारा। गर खा पी के गुजरा, फिर पड़ेगा बड़ा पछताना। तू नाम प्रभु का ध्याले, ये जीवन सफल बना ले वो सबके। 2 ये जन्म तेरा अनमोल, मिट्टी में रहा रोल। कुछ पा ले इसका मोल, बार बार ना हाथ आएगा। 84 चक्कर मुका ले, रूह को आज द करा ले वो सबके। 3 ना माया साथ जाए, ना अंत काम आए। सब यहाँ रह जाए, इसका गुमान क्यों करे रे बंदे। धन नाम इकट्ठा कर ले, जिसे नाश करे ना पर ले वो सबके। 4 क्यों फंसा मोह जाल, क्यों करता ना ख्याल। पूंजी रहा है गाल, कीमत जिसकी बेशुमार है। कबीर जी बताएं, क्यों हीरे लाल गंवाएं वो सबके। भजन के शुरू में आया जी, लेकिन खाने पीने में मस्त है। आज हमारे समाज में नशे की लहर चली हुई है। अगर ये कहें कि युद्ध की तरह नशा समाज में इंसानियत से लड़ रहा है तो गलत नहीं होगा। आज गांव गांव में, शहरों में ऐसे ऐसे नशे, जिनका पहले कोई नाम नहीं जानता था, आम हो चुके हैं। मेडिकल के नशे, चरस, हेरोइन, स्मैक, कोकीन। आम नौजवान बच्चे आते हैं छोड़ने के लिए तो पता चलता है कि गांवों में भी ये सब चल रहा है। इतने गंदे नशे हैं ये। इन नशों के बारे में हमारे धर्मों में जड़ से मना किया है। ये जन्म तेरा अनमोल, मिट्टी में रहा रोल। कुछ पा ले इसका मोल, बार बार ना हाथ आएगा। 84 चक्कर मुका ले, रूह को आजाद करा ले। इस बारे में लिखा है। पूरे सतगुर की कर ले भाल जल्दी, नाम जपने की सीख ले युक्त बंदे। खत्म हो जाएंगे चक्कर 84 के, इस जगत में हो जाए मुक्त बंदे। ना माया साथ जाए, ना अंत काम आए। सब यहाँ रह जाए, इनका गुमान क्यों करे रे बंदे। धन नाम इकट्ठा कर ले, जिसे नाश करे ना पर ले। दौलत कभी किसी के साथ नहीं गई। आप अपने बुजुर्गों की तरफ निगाह मारें, उन्होंने दौलत बनाई, धन बनाया, और सब कुछ इस धरती पे बना और यहीं पे छोड़कर चले गए, कुछ भी साथ नहीं गया। उनके बनाए सामान पर आपने कब्जा कर रखा है, और आपके जाने की देर है, आपकी आने वाली पीढ़ियां कब्जा करने को तैयार बैठी हैं। तो भाई, ये सच्चाई है, वास्तविकता है कि जो कुछ यहां बनता है साथ नहीं जाएगा। तो क्या बनाना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने रोका ही नहीं धन कमाने से। कमाओ, लेकिन क्या लिखा है हिंदू धर्म में? कड़ा परिश्रम करके कमाओ, मेहनत की कमाई करो।
इस्लाम धर्म में हक हलाल की रोज रोटी, सिख धर्म में दसा नहुआ दी किर्त कमाए और इंग्लिश रूहानी सेंट हार्ड वर्क। बोली तो जरूर अलग है पर मतलब तो एक ही है कि आप मेहनत की कमाई करें, हक हलाल की कमाई करें। यानी धर्मों के अनुसार आप ठगी नहीं मार सकते, आप बेईमानी नहीं कर सकते, आप भ्रष्टाचार नहीं फैला सकते अगर आप सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सिख हैं, सच्चे मुसलमान हैं, सच्चे ईसाई हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्या हैं? किस धर्म में लिखा है कि बेटा 100 की ठगी मार लो, बस 5 रुपये, 5.25 भगवान को सरका दो सारा काम ठीक हो जाएगा? किधर लिखा है जी? कहीं नहीं लिखा। ये तो एक और गुनाह है कि खुद तो ठगी मारी ही मारी भगवान को भी हिस्सेदार बना रहा है कि हे भगवान, मैंने 100 की ठगी मारी है, 5 तू ले ले, 95 मेरा 1 नंबर का कर दे। इतना कम परसेंटेज तो आदमी नहीं लेता जितना तू भगवान को दे रहा है। करोड़ों की ठगी मारेगा और 1000 रुपया मालिक को। ये कौन सा हिस्सा बना, कितना परसेंटेज बना, आप निकालिए। तो भाई इतना परसेंटेज तो आदमी ही नहीं लेता, पर भगवान ने कौन सा बोलना है और उसने कौन सा लेना है, लेना भी आप जैसों ने ही है। भगवान कुछ नहीं लेता, सवाल पैदा ही नहीं होता वो कुछ लेता हो। आज नौजवान बच्चे भगवान से इसलिए चलते हैं कि किधर भी जाओ यही चलता है। दिल्ली साइड में, एन में, मुंबई में, बेंगलुरु में बच्चों ने हमसे कहा, गुरुजी, क्या यही भगवान है कि जब भी जाओ कुछ ना कुछ दे के आओ रुपया पैसा? वैसे भगवान की जगह जा ही नहीं सकते हैं। हमने कहा ये किधर भी नहीं लिखा। हमने उनसे कहा, बताइए क्या आपके घर कभी भगवान मांगने आए? कहते नहीं। तो जो आप अल्लाह, राम, वाहिगुरु को वहां जाके देते हैं क्या आपने भगवान के हाथ में पकड़ाया? कहते नहीं। तो फिर आप भगवान को मंगता कैसे कहते हैं? आपने दिया और आपने पीठ घुमाई तथा वहीं से आप जैसे नहीं ले लिया। मालिक का तो सिर्फ नाम ही नाम चला। क्या ये सच्चाई नहीं? इस वजह से लोग मालिक से कन्नी कतराने लगे हैं। शायद माया का दूसरा रूप भगवान है, जबकि ये सही नहीं है। मालिक सबका दाता है, सब कुछ देने वाला है। वो कुछ नहीं लेता, एहसान करके भी एहसान नहीं जताता, इसलिए भगवान महान है। तो भाई, भगवान ईश्वर, मालिक को पाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं, पर जीने के लिए जरूरत आप मानते हैं। तो मेहनत से कमाओ, पाप जुल्म की कमाई ना करो, क्योंकि ये कमाई कभी किसी को चैन से जीने नहीं देती। अंदर बेचैनी का आलम हो जाता है, परेशानी मुश्किलें घेर लेती हैं। तो इसलिए इंसान को कमाते समय ये सोचना चाहिए कि किसी का हक मार के न खाओ। श्री गुरु नानक देव जी से एक बार पूछा, हिंदू भाई बैठे थे, मुसलमान भाई बैठे थे, कहने लगे गुरुजी कोई मेहनत की कमाई पर बताओ ताकि हम लोग आगे से बुरे कर्म न करें। तो गुरुजी ने वहां एक पंक्ति कही, हकू पराया नानका उसु सुआ उसु गाय, गुरु पीरू हमा ता भरे जा मुर्दारू न खाए। हक पराया खाना मुसलमान के लिए ऐसा है जैसे सुअर का मांस और हिंदू के लिए ऐसा है जैसे गऊ का मांस। जो ये मुर्दार नहीं खाएंगे, गुरु पीर उन्हीं का हामा भरेंगे, दोनों जहान में उनका साथ देंगे। लेकिन जो ऐसा मुर्दार खाते हैं तो वे खुशियां हासिल नहीं कर पाएंगे। तो भाई, धर्मों में तो बहुत लिखा है, पर मानने वालों की दिन ब दिन कमी हो रही है। क्यों फंसा मोह जाल, क्यों करता ना ख्याल, पूंजी रहा है गाल, कीमत जिसकी बेशुमार है। कबीर जी बताएं, क्यों हीरे लाल गंवाएं? इस बारे में लिखा बताया है। बाल परिवार का मान करने वाले आंखें खोल कर देखें, बाल बच्चों को देखकर उनके मुंह में फंस जाएं और उनकी मीठी मीठी बातों में मस्त होने की क्या कीमत है। वो एक रात के मेहमान की तरह हैं, जिसने प्रभात होते ही चले जाना है। एक रात के लिए आकर यदि कोई युगों की आस बांध ले तो फिजूल है। घर, मंदिर और सब संपत्ति वृक्ष की छाया की तरह बदल जाती है। दुनिया की प्रीतियां कुरीतियां हैं, उनकी तरफ से मुंह मोड़कर हरि से प्रीत लगाओ और हर एक अनमोल श्वास जो लाखों करोड़ों रुपयों से भी नहीं मिल सकता, एक एक गिनकर गुरु और हरि को सौंपते जाओ। कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप, ए दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। कबीर सोया क्या करे, मन माया में जो सोया हुआ है, दुनियादारी में सोया हुआ है, भगवान की तरफ से सोया हुआ है और मन माया दुनियादारी में खोया हुआ है। कबीर जी कहते हैं कि जागने की चौंप कोशिश कर, एकदम हीरा लाल है, हीरे लाल जवाहर से बेशकीमती है तेरे श्वास। गिन गिन गुरु को सौंप, गुरु कहेगा राम का नाम ले, तो राम का नाम, ओ तीन माँ, हरि, अल्लाह, मालिक का नाम लेता जा। चलते, बैठ के, काम धंधा करते, लेट के,
काम धंधा नहीं छोड़ना। काम धंधा हाथों पैरों से आप कर्मयोगी हैं और जीभा से आप ज्ञानयोगी बने। दोनों काम साथ साथ चलेंगे तो दोनों जहान की खुशियों के हकदार आप जरूर बन सकते हैं, बस पाखंडों में ना फंसो। ढोंग, पाखंडवाद हमेशा मालिक से दूर लेके जाते हैं। बहुत से पाखंड हमारे समाज में प्रचलित हैं। जैसे दिनों का पाखंड कि दिन बढ़िया कौन सा है, ये भी चर्चा चलती है। एक बार हम सभी लोग बैठे थे, तब हम पढ़ा करते थे जब की बात है जी, बात चली कि दिन बढ़िया कौन सा है। एक सज्जन कहने लगे सबसे बढ़िया दिन मैं बताऊं, मंगलवार। मंगलवार को करो तो काम मंगल हो जाएगा। तो दूसरे समाज वाले कहते कि हमारे तो मंगल को गलत कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगल लगावे संगल। मंगल सांकल लगा देता है, काम होने नहीं देता। सांकल वाले से पूछा, अजी आप बताओ दिन बढ़िया कौन सा है? कहने लगा हमारे तो कहते हैं कि बुधवार को करो, बुध काम शुद्ध। अब मंगल वाले को गुस्सा आ गया। कहने लगा हमारे बुध को सही नहीं कहते। क्या कहते हैं? बुध लगावे युद्ध। बुध के दिन करोगे तो झगड़ा हो जाएगा। तो वहां बैठे बैठे सातों दिनों का क्रियाकर्म कर दिया। एक बढ़िया बताए तो दूसरा गलत। हमने कहा कि अगर आपकी मान ले तो कपड़ा ऊपर लेके सो जाते हैं, दिन तो कोई अच्छा है ही नहीं। तो सच्चाई क्या है आप ही बताएं। आपसे कुछ सवाल करते हैं, मान लीजिए आप शनिवार को बुरा मानते हैं, चाहे कोई भी दिन। यानी अगर शनिवार को आपके घर में बेटा आ जाए तो किसी को दे दोगे? नहीं देते। जो दिन आप बुरा मानते हैं, अगर उस दिन आपको लाखों का फायदा हो जाए तो क्या गरीबों में बांट दोगे? नहीं बांटते। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी घर आई हैं, ऐसे थोड़े ही दे देना है। तो दिन बुरा कैसे हो गया अगर लक्ष्मी जी आ गई तो भाई ये सब फिजूल है, फालतू है। अपने समाज में मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त। हम चैलेंज करते हैं कि उस सेकंड में आप लाखों रुपयों की दुकान का मुहूर्त कर लो, लेकिन एक शर्त है कि आप अगले दिन से ताला लगा के सो जाओ। लाभ तो अपने आप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होना चाहिए बढ़िया दिन को मुहूर्त हुआ है। लाभ नहीं होगा। लाभ फिर किससे जुड़ा है, मुहूर्त से या आपसे? अगर आप मेहनत करेंगे, जाकर दुकान पर बैठेंगे, हिम्मत करेंगे तभी फायदा होगा ना। तो फिर ये अच्छा या बुरा दिन कहां से आ गया? क्या लिखा है हिंदू धर्म में? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। आप हिम्मत कीजिए, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। नेक भले कर्म कीजिए तो प्रभु शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। इसलिए भाई ये कह देना कि मालिक का नाम, प्रभु का नाम अपनी जगह और पाखंडवाद अपनी जगह, नहीं, ये गलत है। पाखंड में कुछ भी नहीं है। पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो मन माहिरे। कि पाखंड में कुछ भी नहीं। पाखंड करने वाला खुद फंस जाता है तो किसी को क्या बचाएगा। इसलिए भाई अगर खोज करनी है तो वो मालिक आपके अंदर है, उसे अंदर खोज करो। तो पाखंडवाद, ढोंग, दिखावे से बचना चाहिए। बहुत सारे पाखंडवाद हैं हमारे समाज में। छींक आ जाती है तो काम धंधे में नहीं जाते। बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम धंधे पर नहीं जाते। कई लोग अपना भविष्य पूछते हैं, क्या मैं बादशाह बन जाऊंगा? अरे भाई, जिससे तू पूछने जा रहा है अगर वो तेरे कर्म चक्कर बदल कर तुझे बादशाह बना सकता है तो वो खुद के कर्म चक्कर बदल ले और सारी दुनिया का बादशाह बन जाए। क्यों नहीं बनता? आपको बुद्धू बना रहा है। कोई किसी के कर्म चक्कर नहीं बदल सकता। हाँ, राम का नाम बदल सकता है। ओ तीन माँ, हरि, अल्लाह, मालिक की भक्ति और आपकी मेहनत, दोनों बातें आपके कर्म चक्कर को बदल सकती हैं। तो भाई पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। दिखावे में कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिखावा, पाखंडवाद मालिक से दूर करते हैं। क्यों फंसा मोह जाल, मोह ममता में अंधे मत बनो, भगवान की तरफ से निगाह मत हटाओ। क्यों फंसा मोह जाल, क्यों करता ना ख्याल, पनूजी रहा है क्यों गाल, कीमत जिसकी बेशुमार है। कबीर जी बताएं क्यों हीरे लाल गंवाएं। तो भाई श्वासों का मोल पाओ। भगवान कैसे मिलता है, कैसे उस तक जा सकते हैं, थोड़ा सा भजन शब्द रह रहा है तो उसके बाद आपको बताएंगे जी, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। 5. क्यों काल वगार ढोए, दुर्लभ जन्म क्यों खोए। जब चला जाए फिर रोए, गया वक्त फिर हाथ आए ना। तू अपना काम न किया, प्रभु का नाम न लिया, वो सबके 6. विषयों में हुआ अंधा, जो काम करे सो गंदा। क्यों भरे काल का चिंदा, साज नरकों में पानी पड़े। मन काल काम है करता, न प्रीत प्रभु से करता, वो सबके
7 क्यों ढूंढे मस्जिद मंदिर, ये शरीर हरि का मंदिर। प्रभु बैठा तेरे अंदर, झाती मार के देख जरा। शाह सतनाम जी, सौदा सस्ता, तेरे अंदर सीधा रास्ता, वो सबके भजन के अंत में आया है जी। क्यों काल वगार ढोए, दुर्लभ जन्म क्यों खोए। जब चला जाए फिर रोए, गया वक्त फिर हाथ आए ना। तू अपना काम न किया, प्रभु का नाम न लिया। वगार उसे कहते हैं जिसके बदले कुछ भी ना मिले, कि इंसान समय लगाता रहे, समय गुजारता रहे, मेहनत करे लेकिन उसका फल ना मिले, उसे कहते हैं वगार ढोना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान किसी के लिए मेहनत करे और बदले में कुछ ना ले, बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा हो रहा है। आप जो कुछ भी करते हैं हमारे धर्मानुसार भगवान के नाम के सिवाय वगार ढोते हैं। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाने वाला धन राम नाम का धन है, जिसे चिता नहीं जला सकती और धरती गला नहीं सकती, सड़ा नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता और चोर उचक्का चुरा नहीं सकता। तो भाई, मालिक का नाम, प्रभु का नाम एक ऐसा धन है, ऐसी शक्ति है, अगर जरा सा भी इंसान लगन से प्रभु का नाम ले ले तो दोनों जहां की खुशियां हासिल कर सकता है। आप दुनिया में रहते हुए हर कार्य के लिए टाइम फिक्स किए हुए हैं, समय लगाते हैं, समय फिक्स है आपके पास, लेकिन ईश्वर के लिए, मालिक के लिए समय नहीं लगाते। सुबह उठते हैं, रफा हाजत जाते हैं, बाहर जाते हैं, वहां पर आपका समय निश्चित है। चाय दूध नाश्ता लेते हैं, वो भी समय निश्चित है। काम धंधा करने जाते हैं, वो भी समय निश्चित है, लेकिन समय निश्चित नहीं है तो भगवान के लिए आधा घंटा भी आप देने को तैयार नहीं है। जटी हेचरा सोचिए, आधा घंटा अगर सुबह और आधा घंटा शाम को ईश्वर को दे तो कितना टाइम हुआ, 1 घंटा। कुल कितना टाइम है एक दिन में, 24 घंटे दिन और रात में। तो अगर घंटा मालिक को दे दोगे भाई तो 23 घंटे तो फिर भी काम धंधे के लिए बकाया है। लेकिन ये 1 घंटा यानी आधा घंटा सुबह शाम भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता, उसकी दया मेहर रहमत को हासिल नहीं करता। कई कहते हैं कि लाल या पीले या नीले या हरा या वो रंग के कपड़े पहनने से ईश्वर मिल जाता है। अगर कपड़ों का रंग बदलने से भगवान मिलता है तो फिर किसी भी रंग का कपड़ा हर कोई पहन लेता और भगवान मिल जाता, और वो कपड़ा उतार देता तो वो जा मालिक ऐसे नहीं मिलता। कई सज्जन मालिक को खुश करने के लिए सेंट लगाते हैं या अगरबत्ती लगाते हैं, जो कि गलत है, सही नहीं है। अगरबत्ती या सेंट वातावरण को थोड़ा शुद्ध करने के लिए है, न कि भगवान जी को खुशबू पहुंच जाएगी। ये ऐसा होते देखा है, कई जगह ये देखा है। लोग ऐसा करते हैं, धूप देते हैं, धुआं देते हैं, नहीं, मालिक नहीं मिलता। घर बार का त्याग कर देने से, सिर्फ त्याग कर देने से मालिक नहीं मिलता। जब तक सच्चा पीर फकीर गुरु नहीं मिलता। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। गुरु का मतलब जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। तो ऐसा कोई फकीर मिले, उसके वचनों पे अमल किया जाए, उस पे चला जाए तो आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिलेगी। और यहाँ रहते हुए सुख कैसे मिलता है उसका पता चलेगा। वरना इंसान इतने पाखंडों में, नोट दुगुने कर देंगे, लोग झांसे में आ जाते हैं। तेरे को ताबीज देते हैं उससे फायदा होगा, उसके झांसे में आ जाते हैं। अंगूठियां पहनने से कहते तेरे कर्म चक्र बदल जाएंगे, उसके झांसे में आ जाते हैं। ये सब झूठ है, फिजूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बारे में लिखा बताया है। नाम ना मिलने से मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाता है, और इसमें जो काम भी करना था उससे जीव खाली रह जाता है। गुरुवाणी बताती है कि गुरु मंत्र से खाली जो पुरुष है, कि जो गुरु मंत्र से खाली है उनका जीना आम जीवों की तरह है। मनुष्य शरीर में तो फिर ही फायदा। जो हिंदू धर्म में लिखा मुखिया जून, अति उत्तम जून और सरदार जून, खुदमुख हत्यार जून, सर्वश्रेष्ठ शरीर। सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा? खाओ पियो ऐश उड़ाओ ये तो पशु भी करते हैं, बल्कि उनका जीते जी मलमूत्र और मरणोपरांत हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आता है। इंसान का कुछ भी काम नहीं है। फिर सर्वश्रेष्ठ क्यों? क्योंकि इंसान के शरीर में ही प्रभु को पाया जा सकता है। आपको कोई दुख, परेशानी, चिंता, मुश्किल है, अगर आप लगन से सुमरन करें, आधा घंटा सुबह शाम सिर्फ 2 महीने करें, रिजल्ट पॉजिटिव जरूर आएगा। ना पैसा देना, ना चढ़ावा, ना घर बार छोड़ना, ना धर्म बदलना है। जो भी आपका धर्म है उसको मानो। चक्कर तो ये है, दिखावा हर कोई कर रहा है, धर्म को मानता नहीं।
धर्म पर अमल नहीं करते। धर्म का दिखावा करना धर्म को धोखा देना है। आज के युग में ज्यादा दिखावा करना चल रहा है। धर्म के बाहर चिन्ह पहनो तो अमल भी करो जो धर्मों में लिखा है। किसी धर्म में आपको जैसे पहले बताया ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार का नहीं लिखा। तो फिर जो ऐसा करते हैं उनका धर्म कौन सा है? एक ही धर्म है, रुपया पैसा। ऐसा लिखा था संतों ने आज से सैकड़ों साल पहले कि ऐसा टाइम आ जाएगा। इसु कलिजुग मही करम धर्मु न कोई। कली का जन्मु चंडाल कई घरी होई। कि ऐसा भयानक बुराई का समय कलयुग आएगा कि धर्मों के कर्म करने वाला कोई कोई होगा। ज्यादातर लोग बेरहम हो जाएंगे। धर्मों में तो दीनता, नम्रता, बेगजट प्यार, मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन आज इंसान को पैसा मिलना चाहिए, भाई भाई को खत्म कर देता है। तो ये कौन सा धर्म है? कौन सा दीन ईमान है ये? कोई भी नहीं। माया, रुपया पैसा इस युग में यही प्रधान है जी। इससे बचने के लिए राम का नाम जरूरी है। इंसान सोचता है कि पैसे से शायद शांति मिल जाए, आत्मिक शांति, आत्मिक चैन। जी नहीं। अरबों खरबों लोग मिलते हैं, बेचैन मिलते हैं और चेहरा चुगली खा जाता है कि बहुत टेंशन है, परेशानियां हैं, बहुत मुश्किलें हैं। अगर पैसे से मिलता तो दुनिया का सबसे धनाढ्य आदमी बहुत खुश होता। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर खुशी किससे आती है? आत्मिक शांति से, और आत्मिक शांति आती है राम नाम से। जिसके अंदर आत्मिक शांति है, जो अंदर से शांत है, जिसके अंदर बर्दाश्त शक्ति है, वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान है। जो बात बात पर भड़क उठते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, वो खुशी हासिल नहीं कर पाते। विषयों में हुआ अंधा, जो काम करे सो गंदा। क्यों भरे काल का चंदा, सजा नरकों में पानी पड़े। मन काल काम है करता, न प्रीत प्रभु से करता। इस बारे में बताया है। विषयों की प्रीत में, जो कि बारंबार नरकों में ले जाने वाली है, ये मन दौड़कर जाता है, और नाम और सद्गुरु की प्रीत से, जो कि सदा सुख देने वाली है, ये मन भागता है। कि विषय विकारों में अंधा है। बुरे ख्याल, बुरी बातें, बुरी सोच सोसाइटी में आम चलती रहती है। चमत्कार कोई नहीं पूछता। झूठी बात हो, बुरी बात हो, कोई चमत्कार नहीं चाहिए। हर कोई मान लेता है, चर्चा होती है, चटकारे ले लेकर बातें करते हैं, पर राम नाम की बात संत कितना जोर लगाते हैं। आज से पहले कितने ऋषि मुनि आए हैं हमारे धर्मों में, जिन्होंने धार्मिक शास्त्र बनाए। उन्होंने सारी उम्र हमारे लिए लगाई, हमारे समाज के लिए लगाई, सारी उम्र लगाए उन्होंने। आपने पढ़ा होगा उनका जीवन। अपने लिए नहीं, खुद को राजा बनाने के लिए नहीं, सारा टाइम, सारी वाणी लिखी तो समाज के लिए। आज उनके लिखे वचनों पर विश्वास नहीं है, और जो झूठी बात, फिजूल की बात, काम धंधे की, या उन बातों पर लोग झट से विश्वास कर लेते हैं। आखिर क्यों? जिन्होंने सारी उम्र लगा दी उनके वचनों पर विश्वास ही नहीं, और उसके लिए चमत्कार की इच्छा रखता है कि मुझे चमत्कार चाहिए। क्या ये चमत्कार नहीं कि एक आदमी शरीर में आया है, चाहे वो अवतार था, और हमारे लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर गया? सोच कर तो देखो कि क्या ये चमत्कार से कम है? ना जी, ऐसा कहां। कलयुग में किसको एहसास है इस बात का? तो क्यों नहीं हम अपने धर्म, धार्मिक ग्रंथों की बातों को मानते? आपको एक गारंटी देना चाहेंगे कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, नहीं, आप जिस धर्म का दिखावा कर रहे हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, अगर अपने अपने धर्म को मान लो तो आज व अभी मान लो तो अभी ये धरती स्वर्ग जन्नत से बढ़कर बन सकती है। क्योंकि धर्मों में मेहनत की कमाई, एक दूसरे से बेगर्ज प्यार करना, नफरत नहीं करना, चुगली निंदा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, ये सिखाया है। अगर यही मान लिया जाए तो बताओ झगड़ा किस बात का रहेगा? किसी का हक नहीं खाना, किसी को गलत नहीं कहना, तो ये हमारे धर्मों की शिक्षा है। लेकिन दुख इस बात का है कि मानने वाले अगर आप देखोगे अपने नगर में, तो बहुत कम लोग नजर आएंगे। तो अपने धर्म को मानो, दूसरे को बुरा मत कहो। बुरा धर्म नहीं है, बुरा वो है जो बुराई पर उतर आता है। एक शेर आपको सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो लोग कह देते हैं धर्म को देखकर कि फला धर्म बुरा है, पहनावे को देखकर हम उनको कह रहे हैं ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख, ईसाई, मुसलमान बुरा है। अरे, बुराई पे उतर आए वो इंसान बुरा है। एक और गौर कीजिए, पेड़ फलों से भरा, फल एक गला, गला फल है, गला पेड़ कहे ना कोई। अजी बुराई कर इंसान बुरा होए, सारा धर्म बुरा ना होए। क्या ये सच्चाई नहीं? क्या ये वास्तविकता नहीं?
कोई बुराई कर सकता है, किसी पहनावे में हो सकता है, आप धर्म को बुरा तो न मानिए, या आप लिखा हुआ दिखाए, किस संत ने कहा है कि बुरा करो, किस फकीर ने लिखा है कि बुरा करो। तो भाई, सच्चाई यही है कि संत, पीर, पैगंबर, महापुरुष कभी किसी का बुरा नहीं करते। धर्मों में बुरा नहीं लिखा। अपने धर्म को मानो, किसी को बुरा ना कहो। मालिक दया मेहर रहमत के काबिल जरूर बना लेंगे। क्यों ढूंढे मस्जिद मंदिर, ये शरीर हरि का मंदिर। प्रभु बैठा तेरे अंदर, झाती मार के देख जटी हेचरा। शाह सतनाम जी, सौदा सस्ता, तेरे अंदर सीधा रास्ता। इस बारे में लिखा बताया है। इंसान का वजूद अजीब शय है। यदि आंखें खुले तो ये सचमुच प्रभु का घर है। ये सच्ची मस्जिद है जिसके अंदर प्रभु मिलता है। ये दिल मस्जिद है, उसका जिस्म सजदा करने की जगह है। कुदरती मस्जिदों और मंदिरों में रहने वाले लोग बाहर क्यों भटके? बाहर जो कुछ बनाया जाता है, क्या वो असलियत है? अगर कोई कहता है, जी हम तो असलियत बना लेते हैं, तो भगवान तो बाद में बनाओ, पहले सूरज जैसा कोई दूसरा सूरज बना दो। भगवान ने तो लाखों सूरज बनाए हैं, उसको तो अपने बाद में सोचेंगे, पहले एक सूरज ही बना दो। लाइट जाती रहती है, रात को निकाल के जगह लिया करेंगे, सबका भला हो जाएगा। क्या कोई वैज्ञानिक बना सकता है सूरज? नहीं बना सकता। तो फिर भगवान कैसे बना सकता है, जरा बताए तो सही। कैसे उस जैसा स्वरूप कोई बना देगा जब एक सूरज नहीं बनता? अजी, भगवान वो नहीं है जिसे हम बनाते हैं, भगवान वो है जिसने हम सबको बनाया है। सच्चाई तो ये है, धर्मों में लिखी हुई सच्चाई है ये। मालिक को हम नहीं बना सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हमारे जैसे अरबों को बना देता है, और यहाँ जन्म मरण में ना होते हुए भी कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। ये तो एक त्रिलोकी है, ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि और जगह जिंदगी है ही नहीं। एक जगह नहीं, हजारों जगह जिंदगी है। एक त्रिलोकी, ये तीन लोक, हमारा शरीर स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर जो दिखने में नहीं आता, और एक कारण, तो ये तीन शरीर हैं, त्रिलोकी कहलाती है। तो भाई, ऐसी त्रिलोकियां सैकड़े हजारों हैं। लेकिन मनोतर्क द्वारा कब पहुंचेगा, कुछ कह नहीं सकते। पर रूहानियत के द्वारा, आत्मिक तरंगों के द्वारा हमारे गुरु संत पहुंच चुके हैं। उन्होंने लिखा है, बहुत जगह जिंदगियां हैं। पहले विज्ञान नहीं माना करती थी, लेकिन अब विज्ञान रूहानियत की तरफ बहुत आ गई है। क्योंकि हमारा धर्म महाविज्ञान है। हमारे धर्म ने बताया कि सूक्ष्म जीव है। साइंसदानों ने, डॉक्टरों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 1850 में मानना पड़ा कि बैक्टीरिया है, और 1892 में माने कि वायरस है, तो आए कि नहीं वहीं पर। हमारे धर्मों ने लिखा है कि लाखों चंद्र, सूरज, नक्षत्र, ग्रह हैं। साइंसदानों ने इसका भी मजाक उड़ाया। लेकिन अभी कुछ साल हुए हैं कि अमेरिका में 7 नए खगोल, नए सूरज ढूंढ लिए गए हैं। तो अब साइंटिस्ट मानने लगे हैं कि ये जो तारे हैं, ये सूरज ही होंगे। तो बताए महासाइंस कौन सी हुई, वो जो वैदिक काल से लिखा हुआ है, या जो आज कह रहे हैं कि हमने पैदा कर लिया? तो बहुत बातें हैं ऐसी जो हमारे धर्मों में हजारों साल पहले बताई जा चुकी हैं, और अब साइंटिस्ट कहते हैं हमने नई खोज की है। हमारे धर्मों में लिखा है, भगवान ने सबसे पहले प्रकाश के रूप में खुद को पैदा किया, और नासा साइंस केंद्र में अभी अभी ये बात आई है कि सबसे पहले विकिरण युग था, प्रकाश का युग था। तो बताए किसने खोज पहले की, हमारे धर्म ने या विज्ञान ने? तो धर्मों में जो साइंटिस्ट, उनको गुरु, पीर, संत, महापुरुष या फकीर कहा जाता है, बस फर्क यही है। तो रूहानियत में है तो सच, लेकिन पैसे की वजह से लोग डरने लगे हैं, गलत रास्ता अपना लिया है, जबकि उसका तो नाम ही कोई खरीद नहीं सकता, भगवान तो क्या पैसा लेगा। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राहक कम ही आए। तो ईश्वर का नाम अनमोल है, और बिन दाम के फकीर देगा, वही बढ़ेगा फूलेगा। तो भाई, यही सच्चाई है कि मालिक का नाम, हरि का नाम फकीर बिना दाम के देते हैं, जिनकी ड्यूटी होती है समाज का भला करना। जैसे आपकी ड्यूटी है बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए कमाते हैं, समाज के लिए भी ड्यूटी है लोगों की, तो वैसे फकीर जो होते हैं, उनकी सारी सृष्टि के लिए ड्यूटी होती है उनका भला करने के लिए, सबको प्रेरित करें, सबके लिए बात कहें। क्यों ढूंढे मस्जिद मंदिर, ये शरीर हरि का मंदिर। प्रभु बैठा तेरे अंदर, झाती मार के देख जरा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। मालिक की अगर भक्ति पानी चाहो तो गुरु जरूरी है। वो ही गुरु मंत्र बताएगा, उससे ही आप पार हो सकते हैं।
इस बारे ये आपको एक सच्ची बात, हकीकत सुनाते हैं। वेद व्यास जी बहुत अच्छे ऋषि महापुरुष हुए। उनके बेटे थे सुखदेव मुनि। कहते हैं कि उनको माता के गर्भ में ज्ञान हो गया था। 14 कला संपूर्ण कहलाते थे। तो रूहानियत में तरक्की करना चाहते थे। वो भक्ति किया करते, अभ्यास किया करते थे, तपस्या जिसे कहते हैं। तपस्या करके ऊपर जाते और नीचे चले आते। एक दिन ख्याल आया कि मैं जिसकी तपस्या करता हूं, क्यों ना उन पुरियों में जाऊं, विष्णुपुरी में जाऊं। ये सहनसदल कमल जो रूहानियत में होता है तो उस तक ही रह जाती हैं सारी पुरियां। आगे मालिक की बात कुछ और है। तो वो भक्ति करता और जब वहां पहुंचा तो द्वारपाल जो थे उन्होंने रोक लिया कि रुको, अंदर जाने नहीं दिया। अंदर विष्णु जी से पूछा, जी ऐसे ऐसे सुखदेव मुनि जी आए हैं, क्या उन्हें अंदर बुलाया जा सकता है? विष्णु जी ने कहा, नहीं, वो अंदर नहीं आ सकता क्योंकि वो निगुरा है, उसका कोई गुरु नहीं। अब वो अभ्यास के द्वारा नीचे आया, अपने पिताजी के पास गया। वो पहुंचे हुए महात्मा थे। कहने लगा, पिताजी, मैं एक ऋषि का पुत्र, 14 कला संपूर्ण मैं ऊपर गया पर विष्णुपुरी में मुझे धक्के पड़े, ये क्या हुआ? कहने लगे, बेटा, वाकई तू गुरु वाला नहीं है ना? कहने लगा, फिर गुरु कौन है? कहने लगे, भाई, इस जमाने में तो राजा जनक जी हैं, वो पूरा गुरु है। तो सुखदेव मुनि पहले तो कुछ नहीं बोले, लेकिन साइड पर जाकर कहने लगे कि पिताजी के दिमाग में फर्क आ गया है। मैं ऋषि मुनि, वो राजा, वो भोगी, मैं त्यागी और वो राजपाठ करने वाला, मने राम का नाम जपने वाला, उसको गुरु कैसे बना सकता हूं? तो भाई, गुरु शब्द की जब चर्चा हुई, बात आई कि गुरु कैसे बना सकता हूं, तो हंकार आ गया। वेद व्यास जी फिर समझाकर उनको भेजे कि आप जाओ, पूरा गुरु तो राजा जनक है, वो जाएं और कोई ना कोई अवगुण लेकर वापस आ जाएं। बार बार ऐसा हुआ और जितने बार गया, ये सच है कि कोई पूर्ण फकीर आया हो और उसकी जितनी कोई निंदा चुगली करता हो, उसकी भक्ति खत्म होने लगती है। तो उसकी 12 कला जो थी वो खत्म हो गई। नारद जी को तरस आया कि ये 12 बार गया और कला तो चली गई इसकी, अब इसे रोकना चाहिए। जब 13वीं बार वेद व्यास जी ने कहा कि आप जाए गुरु धारण कर लो, तो नारद जी ने क्या किया कि एक बुजुर्ग का भेष धारण कर लिया। एक नाला बह रहा था पानी का और उसमें एक तसला लाए, मिट्टी डाल दे और उसे पानी बहा के ले जाए। सुखदेव मुनि कहने लगा, हे बुजुर्ग, ये तू क्या कर रहा है? ऐसे थोड़े बंद लगेगा। पहले तिनके लगाओ, लकड़ियां लगाओ, फिर माटी डालो, फिर इसे आप बंद कर पाएंगे, वरना तो आप जितना डालते हैं पानी बहा कर ले जाता है। वो कहने लगा, रहने दे, समझ देने को। नारद जी कहने लगे, अरे, मेरा तो माटी बहाकर ले जाता है पानी, और वेद व्यास जी के लड़के ने अहंकार में अपनी 12 कला बहा दी, उससे मूर्ख तो नहीं मैं। जब ये बात सुनी, सुखदेव मुनि जी आखिर कमाए वाले थे, ठोकर लगी, बेहोश हो गए, और जब होश आई तो न बुजुर्ग। क्यों? क्योंकि नारद जी ने अपना काम कर दिया और चले गए, कोई भी नहीं, लेकिन ठोकर लग गई कि जाना चाहिए। चला गया राजा जनक के पास। और राजा महाराजों का आपको पता है, राजमहल लगा हुआ था और खूब ठाट बाट। अहंकार फिर भी कहता, मुझे तो बुलाएंगे ना, उठ के खुद आएंगे लेने। अंदर संदेश भेज दिया द्वारपालों के हाथ, कहो जी वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि जी आए हैं। राजा जनक को बताया, वो कहता, अभी मुझे काम बहुत है, मैं लगा हुआ हूं, उन्हें वहीं रोक दो जहां खड़े हैं। और जहां वो खड़े थे वहां घोड़ों की लीद फेंकी डाली जाती थी। सारी सफाई करके वहां फेंका करते थे, और वो ही टाइम आ गया घोड़ों की लीद फेंकने का। इतने घोड़े, तो वो सारी लीद वगैरह वहां फेंकी तो कंधे तक आ गई, दब गए लेकिन हिले नहीं, क्योंकि कमाई वाले तो आखिर थे। अचानक जनक जी कहने लगे, अरे भाई, वो खड़े हैं सुखदेव जी, आपने बताया था उसे बुलाओ। तो नौकरों ने कहा कि अब क्या बुलाएं, वो तो लीद से भरे हुए हैं। कहने लगे, नहीं, आप नहला धुला कर लेके आए। ले आए। राजा जनक ने उनको एक कौतुक दिखाया। जैसे ही वो राजमहल में दाखिल हुए तो एक पैर दासियां रानियां दबा रही हैं और एक पैर चूल्हे में लगा हुआ है, आग में, जैसे लकड़ियां लगती हैं। तो सुखदेव मुनि की आंखें खुल गईं कि मैं इन्हें भोगी समझता था, ये तो राजपाट में रहते हुए भी योगी हैं। कमाल का योग है इनका। ये क्या हो रहा है सामने? अभी और मंजूर था, सफाई करनी थी, तो राजा जनक ने एक और कौतुक दिखाया। अब बैठे थे तो एक नौकर आया दौड़ा दौड़ा, कहने लगा, जी, शहर को आग लग गई।
राजा जनक जी कहने लगे, हरी इच्छा। पास में सुखदेव मुनि बैठे हैं। थोड़ी देर बाद एक नौकर और आया, कहने लगा, जी अपनी छावनी जल गई। राजा जनक जी कहने लगे, हरी इच्छा। तीसरा नौकर दौड़ा आया, कहने लगा, जी आग तो महलों तक पहुंच गई। जनक जी कहने लगे, हरी इच्छा। चौथा नौकर आया, कहने लगा, जी महल जला डाले। तो जनक जी कहने लगे, हरी इच्छा। आग बिल्कुल राजा जनक के सामने आ गई और जैसे ही आग सामने आई, सुखदेव मुनि जी ने अपना थैला उठाया, डंडा डोरी उठाया और दौड़ने लगे। जनक जी ने बांह पकड़ ली। कहने लगे, रुक, तू अपने आप का त्यागी समझता था। अरे, ये लकड़ी की खड़ाऊं और ये थैला तेरा आधी अशरफी का नहीं है। अपने आप को बड़ा त्यागी समझता था। मेरा सब कुछ जल गया, मैं फिर भी नहीं बोला और तू एक डंडी डोरी के लिए दौड़ रहा है कि कहीं मेरे जल ना जाए। बता, त्यागी कौन है बड़ा? तो दंग रह गया। सब पर्दे खुल गए, माटी साफ हो गई। गुरु मंत्र लिया, भक्ति इबादत की, जो नजारे मिले वापस लौट कर आया। वेद व्यास जी कहने लगे, सुना बेटा, कैसा गुरु है तेरा। आंखों से पानी बह रहा है, आंसू बह रहे हैं। कहने लगा, बता नहीं सकता। कहने लगे, सूरज जैसा होगा। कहने लगा, जी तेज टीएच तो ऐसा ही है, इससे भी बढ़कर, लेकिन इसमें तो गर्मी है, मेरे गुरु में ये चीज नहीं है। कहने लगे, फिर चंद्रमा जैसा होगा, शीतल। शीतलता तो उससे भी ज्यादा है, लेकिन चंद्रमा में दिखने में दाग नजर आते हैं। मेरा गुरु ऐसा नहीं है। फिर वेद व्यास जी कहने लगे, भाई कहाँ तो तू गुरु नहीं धारण करता था, अब तू बताता नहीं वो कैसा है। कहने लगा, पिताजी क्षमा कीजिए, मेरा गुरु गुरु जैसा है, उसकी तुलना के लायक दूसरे कोई शब्द नहीं। तो सच्चा फकीर अगर मिल जाए जो किसी को लूटे ना, कोई धर्म मजहब में दखल अंदाजी ना हो, जो राम के नाम से जुड़े, वो सच्चा गुरु मिले तो पल में पर्दे खोल देता है, अज्ञानता दूर हो जाती है और ज्ञान जाग उठता है, तथा इंसान निजधाम सतलोक के नजारे यहां रहता हुआ जरूर ले सकता है। तो भाई, यही बताया कि तेरा भगवान तेरे अंदर बैठा है। वो किस तरीके से मिलेगा? हिंदू धर्म में आया, कलियुग में केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कि कलियुग में आत्मा का उद्धार करने वाला या आत्मा का आधार कोई है, वो है प्रभु का नाम। ना घर छोड़, ना परिवार छोड़ो, ना कहीं जाने की जरूरत। क्या करो? सुमन सुमन नर उतरो पारा, ईश्वर के नाम का घर परिवार में, काम धंधे में रहते हुए सुमिरन करो। हे प्राणी, तेरा पार उतारा जरूर हो जाएगा। तो भाई, यही बात हर धर्म में बताई हुई है। वो तरीका, गुरु मंत्र जिसके बदले में कुछ देना नहीं, आप इसका जाप करें, सुमिरन करें तो मालिक की दया मेहर रहमत को जरूर पा सकते हैं। तारांकन तारांकन तारांकन।